अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उम्मे उज़ैर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उम्मे उज़ैर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन की मोहब्बत की कहानी। मेरी कहानी उस रात से शुरू होती है जब मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरा नाम अली है और मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ। हमारा गाँव एक खूबसूरत था मगर पुरस्कार जगह थी, जहाँ अक्सर रातों में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। एक दिन जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया, मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो दरख्तों के पीछे छिपी हुई थी। उसकी आँखें सब्ज थी और वो बहुत हसीन थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की मगर वो फौरन गायब हो गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। रात को जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने आंखें खोली तो वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मैं हैरान हुआ और डर भी गया। उसने कहा उसका नाम ज़ारा है और वो एक जिन है। उसने मुझे बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और हमेशा मेरे साथ रहना चाहती है। शुरू में मैं डरा हुआ था मगर आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की मौजूदगी को कबूल करने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी और मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मगर जब भी कोई और लड़की मेरे करीब आती, ज़ारा गुस्से में आ जाती और अजीब वाक़यात होने लगते। एक दिन मेरी दोस्त सारा मेरे घर आई। ज़ारा को ये बात पसंद नहीं आई और उसने सारा को डराना शुरू कर दिया। सारा ने मुझे बताया कि उसने एक साया देखा है जो उसके पीछे लगा हुआ था। मैंने सारा को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है, मगर मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। ज़ारा की मोहब्बत अब मेरे लिए खौफ की वजह बन गई थी। उसने मुझ पर काबू पा लिया था और मैं उससे निजात पाने का कोई रास्ता नहीं देख रहा था। मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं एक मौलवी साहब के पास जाऊंगा जो जिन्नात के बारे में जानते थे। मौलवी साहब ने मुझे बताया कि ज़ारा एक ख़तरनाक जिन है और उसकी मोहब्बत मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है। उन्होंने मुझे कुछ वजीफ़े बताए और कहा मैं इन पर अमल करूं। मैंने वजीफ़ा करना शुरू किए और ज़ारा की मौजूदगी कम होने लगी। आखिरकार एक रात ज़ारा ने मुझसे अलविदा कहा और गायब हो गई। मैंने सुकून की सांस ली मगर ज़ारा की मोहब्बत का खौफ हमेशा मेरे दिल में रहा। आज भी कभी कभी रात को मुझे ऐसा महसूस होता है कि ज़ारा मेरे करीब है और मुझे देख रही है। ज़ारा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक सुकून सा आ गया था, मगर ये सुकून आर्जी था। कुछ महीनों बाद एक अजीब वाक़या पेश आया। मेरी बहन फातिमा, जिसकी उम्र 12 साल थी, अचानक बीमार हो गई। उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और किसी भी दवा से कोई असर नहीं हो रहा था। एक रात जब मैं फातिमा के कमरे में बैठा दुआ कर रहा था, मैंने महसूस किया कि कमरे में दर्जे हरारत अचानक कम हो गया है। मुझे महसूस हुआ कि कोई मौजूद है। अचानक फातिमा ने अपनी आंखें खोली, मगर ये वो फातिमा नहीं थी जो मैं जानता था। उसकी आंखें सब्ज हो गई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी ज़ारा की थी। फातिमा ने एक खौफनाक आवाज़ में कहा, अली, तुमने मुझे भुलाने की कोशिश की मगर मैं वापस आ गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। मैं खौफज़दा हो गया। मुझे समझ आ गई कि ज़ारा ने मेरी बहन को अपने गिरफ्त में ले लिया। मैं फ़ौरन मौलवी साहब के पास गया और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई। मौलवी साहब ने कहा ये बहुत ख़तरनाक है और हमें फ़ौरन कुछ करना होगा। मौलवी साहब ने कुछ और वजीफ़े बताए और कहा कि ये हमें मिलकर वजीफ़े करने होंगे। मौलवी साहब और मेरे कुछ दोस्त मिलकर रात भर वजीफ़े करते रहे। फातिमा का जिस्म काँप रहा था और उसकी आवाज़ बदलती जा रही थी। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद फातिमा की हालत बेहतर होने लगी। ज़ारा की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी और आखिरकार वो फातिमा के जिस्म से निकल गई। फातिमा बेहोश हो गई, मगर मौलवी साहब ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद फातिमा बिल्कुल ठीक हो गई, मगर मैं जानता था कि ज़ारा ने जो कुछ किया है वो उसकी मोहब्बत और इंतकाम का नतीजा था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने गांव को छोड़ दूं और किसी दूर दराज इलाके में चला जाऊं जहां ज़ारा की पहुंच ना हो। मैंने अपना सामान बांधा और शहर की तरफ रवाना हो गया, मगर ज़ारा की यादें और उसका खौफ हमेशा मेरे दिल में रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, मगर रात को जब भी मैं अकेला होता, मुझे ऐसा महसूस होता कि ज़ारा कहीं ना कहीं मौजूद है, मुझे देख रही है।
और अपने इंतकाम का मौका ढूंढ रही है। जिंदगी के इस नए मरहले में मैंने एक बार फिर मोहब्बत की कोशिश की। मैंने शहर में एक लड़की मरियम से दोस्ती की। वो बहुत प्यारी और मासूम थी। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो डर जाए। मगर एक रात जब मैं और मरियम एक पार्क में टहल रहे थे, अचानक हवा तेज़ हो गई और दरख्तों के पत्ते गिरने लगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़ारा की मौजूदगी यहाँ है। मरियम ने भी महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक मरियम ने मेरी तरफ देखा और कहा, अली, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने मरियम का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ मरियम, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम दोनों तेज कदमों से पार्क से निकले और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं मौलवी साहब से एक बार फिर मदद लूँगा। मैंने उन्हें फ़ोन किया और तमाम सूरत हाल बताई। मौलवी साहब ने कहा कि ज़ारा की रूह अभी तक आज़ाद है और उसने मुझ पर नज़र रखी हुई है। उन्होंने मुझे कुछ मज़ीद वजीफ़े बताए और कहा कि मुझे मुस्तकिल तौर पर उन वजीफ़ों को करना होगा ताकि ज़ारा की रूह कभी भी मुझे नुकसान न पहुंचा सके। मैंने मौलवी साहब के बताए हुए वजीफ़े को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की मौजूदगी का खौफ कम होने लगा, मगर मैं जानता था कि वो कहीं ना कहीं मौजूद है और वो कभी भी वापस आ सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने मरियम के साथ अपनी ज़िंदगी को संवारने की पूरी कोशिश की। हमने शादी कर ली और एक छोटा सा घर खरीद लिया। मरियम ने कभी भी ज़ारा के बारे में ज़्यादा सवालात नहीं किए और मैंने भी उसे ज़्यादा तफसील में नहीं बताया, मगर मेरे दिल में खौफ हमेशा जिंदा रहा। हमारे घर में अमूमन सब कुछ ठीक था, मगर कुछ अजीब वाक़यात होने लगे थे। कभी कभार दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, रोशनी मध्यम हो जाती या मरियम को महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। मरियम ने उन वाक़यात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया, मगर मैं जानता था कि ज़ारा कहीं ना कहीं मौजूद है। एक रात जब मरियम सो रही थी, मैंने महसूस किया कि कमरे में किसी की मौजूदगी है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि ज़ारा की शुबिहा कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने कहा, तुम मुझे भुला नहीं सकते अली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। मैंने ज़ारा से कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ, मगर मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बराए करम मुझे छोड़ दो। ज़ारा की शुबिहा गायब हो गई, मगर मैं जानता था कि वो कहीं ना कहीं मौजूद है। अगले दिन मैं मौलवी साहब के पास गया और उन्हें तमाम हालात बताए। मौलवी साहब ने कहा कि हमें एक आखिरी कोशिश करनी होगी ताकि ज़ारा की रूह को हमेशा के लिए आज़ाद किया जा सके। मौलवी साहब ने मुझे और मरियम को रात के वक्त एक ख़ास दुआ पढ़ने को कहा। हमें अपने घर के हर कमरे में ये दुआ पढ़नी थी और ज़ारा की रूह के लिए दुआ करनी थी कि वो अमन पाए और हमें छोड़ दे। हम दोनों ने मिलकर ये दुआ की। हर कमरे में दुआ पढ़ते हुए हमें ऐसा महसूस हुआ कि हवा की लहर चल रही है और एक अजीब सुकून की कैफियत पैदा हो रही है। आखिरकार जब हमने आखिरी कमरे में दुआ मुकम्मल की, हमें एक हल्की सी रोशनी नजर आई और ज़ारा की शुबिहा दोबारा जाहिर हुई। ज़ारा ने कहा, अली, मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी नहीं भुला सकती, मगर मैं अब आज़ाद हो रही हूँ। तुम्हें और मरियम को खुशी मिले। अलविदा। ज़ारा की शुबिहा गायब हो गई और उसके बाद हमारे घर में कभी कोई अजीब वाक़या पेश नहीं आया। मैं और मरियम ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और हमारे यहाँ एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। हमने उसका नाम फातिमा रखा और उसके साथ हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। ज़ारा की मोहब्बत और इंतकाम की कहानी हमेशा मेरे दिल में रहेगी, मगर अब मैं जानता हूँ कि वो आज़ाद हैं और हमें भी आज़ाद छोड़ गई है। ये मेरी कहानी का इख्तिताम है, मगर ज़ारा की यादें और उसका खौफ हमेशा मेरे दिल में मौजूद रहेगी, चाहे वो हमें छोड़कर चली गई हो। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद कहानियाँ सुननी है तो कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।